आज की दौड़ है प्रधानमंत्री संग्रहालय दिल्ली पिताजी के साथ। चलो बा चलिए दिखाते हैं आपको। हैं फ्लावर बहुत अच्छे। जहाँ भी जाते हो आप फ्लावर ही देखते हो पा। फ्लावर के अंदर वही प्रकृति के साथ। चलो फिर चलो चलो आ जाओ। कौन ना 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 आ लियो चलो। अभी हमें एंट्री मिल चुकी है, ये हमारे पास है टिकट और चलो घुमाते हैं। ये मेन एंट्रेंस है और ये है आपका प्रधानमंत्री संग्रहालय प्रवेश। और हम एंटर कर चुके हैं यहाँ से और यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागेन चैत्र शुक्ल त्रयोदशां तिथौ चतुश्चत्वारिंशदुत्तरैकोनविंशति सहस्रमे संक संवे सरे लोकार्पण संपादिता पा तुम्हारा अंग्रेज तुम्हारा संस्कृत पढ़े च। और यह आपका मेन एंट्रेंस है। जब आप विज़िट करेंगे तो ये आपका मेन रिसेप्शन एरिया आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे आप फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। पीछे आपकी डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है जिसमें वीडियो प्ले होता रहेगा। और देखिए ये मेन एंट्रेंस से आप इंटर करते हैं आप म्यूज़ियम की ओर। ये आपका फ्रीडम एंड यूनिटी एरिया है। तो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर में आपको जो है हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है। The commander-in-chief of the British Indian Army, warned that there would be an uprising in the army across all ranks if the sentence was implemented. Such was the impact of Netaji's inspirational grip on India's emotions. The judgment was amended. The fire, which Subhash Bose had ignited, continued to rage, taking different manifestations. In February 1946, Indian units of the Royal Indian Navy rose up against the British in Karachi, Bombay, Visakhapatnam and Calcutta. They were ambitions of some rulers of princely states who thought they could maintain their independence instead of joining either India or Pakistan. On 14 June 1947, the Mahatma was forthright when talking about the liveried and bejeweled band of princes. If they do not want to stay in the country, they may go and settle down in Paris or elsewhere. But if they want to, अब आगे बढ़ते हैं टाइम मशीन की ओर। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से व्यू रहने वाला है। यात्रा करने और साक्षी बनने के लिए भारत के परमाणु सलाहकार भारत की परमाणु यात्रा 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसके निदेशक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। डॉक्टर भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत की प्रगति में परमाणु ऊर्जा के महत्व को समझाने में प्रभावशाली भूमिका निभाई। 15 अप्रैल 1948 को भारत परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने राष्ट्र के विकास में परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नींव रखी। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग AEC की स्थापना सीधे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीन की गई थी। डॉक्टर भाभा ने भारत का अद्वितीय त्रिचरणीय भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तैयार किया। डॉक्टर भाभा ने अगस्त 1955 में जिनेवा में आयोजित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता की। 72 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष डॉक्टर भाभा ने जोर देकर कहा, महत्वपूर्ण परिसंपत्ति से बहुत अधिक है। ये अल्प विकसित देशों के पूर्ण औद्योगिकरण के लिए एक परम आवश्यकता है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया था। 4 अगस्त 1956 को भारत पहला एशियाई राष्ट्र बन गया, जिसके पास अप्सरा के सफल कमीशन के साथ एक 1 मेगावाट थर्मल MWT स्विमिंग पूल प्रकार रिएक्टर था। पंडित नेहरू ने 20 जनवरी 1957 को परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे
AEED को देश को समर्पित किया। बाद में इसके संस्थापक के सम्मान में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। कनाडा के सहयोग से बनाए गए साइरस कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विस 40 मेगावाट थर्मल रिएक्टर ने 10 जुलाई 1960 को ट्रॉम्बे में क्रिटिकलिटी प्राप्त की। 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने 22 किलोटन की क्षमता वाला अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस के समकक्ष खड़ा हो गया। भारत को अब एक विद्वेषी पड़ोसी से सीधे सामरिक खतरे का सामना करना पड़ रहा था। प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो सेशन यहाँ से ये ऑपरेट होगा और यहाँ पे देखो ये फीडबैक वॉल इधर का ये था प्रधानमंत्री वाला और यहाँ पे है ये जैसे अभी टिकटॉक फीडबैक वॉल। इस पे क्या है कि इस पे आपको फीडबैक देना है। तो अभी टर्म्स पे देखते हैं। सो दिस इज माय फीडबैक एंड अब आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको? हाँ थैंक यू लिख दूँ? थैंक यू मोदी जी। हटो मैं लिखता हूँ। थैंक यू मोदी जी और इसको सबमिट कर दो। थैंक यू मोदी जी। And as you can see, where it's placed here, and it's a kind of feedback wall. कैसा लगा आपको? या कम बैठे का? नहीं, it's आराम से ये बैठ जाओ। Designed to last only for 6 months. Had to find some unique method to achieve this impossible task. यार एवरीवन मस्ट हियर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे और आप देख सकते हो कितनी अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं। 50 रुपीज़ अभी मैं इस पर मेंशन कर दूंगा सब कुछ और आप देख लेना, बहुत अच्छा है। एवरीवन मस्ट विजिट एटलीस्ट वंस। ऐसी जगह आपको विजिट करना चाहिए टू नो योर नेशन। हाँ इसका है इस तरह से। हाँ भारत 2047 के लिए अपने विचार लेकर राइट योर विज़न फॉर इंडिया 2047 एंड यहाँ पे बहुत से लोगों ने अपने अपने फीडबैक देखे हैं। सो लिखोगे कुछ? अब टाइम हो चुका है हेलीकॉप्टर राइड का। तो हेलीकॉप्टर राइड का एक्सपीरियंस कैसे होता है और कैसे उसमें आपके विजुअल्स होंगे, चलिए देखते हैं। स्वागत है देवियों और सज्जनों, बालकों एवं बालिकाओं। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें।
है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। तमिलनाडु में विस्मयकारी मुपंडल विंड फार्म देखें, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। यह लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। भारत की तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। यहाँ पे आप यूनिटी वॉल पे भी आप पिक्चर क्लिक करा सकते हैं। अगर आपने टिकट में से ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आप पिक्चर क्लिक करा सकते हैं। इन सब के अलग अलग चार्जेस हैं। मोदी जी का छे पैर है तेजा सका मन की बात है वो 9 to 7 कड़ी है। Diversity and the Indian diaspora who connects to their roots across the seas. हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारा संगीत, हमारी अलग अलग भाषाएं
हमारी प्रकृति, हमारे खान पान, हमारे पहनाव, हर कुछ अनमोल है, अनमोल विरासत है। कोई भी देश अपनी विरासत को भुलाकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हम सभी का कर्तव्य है इस विरासत को संभालने का, उसे और सशक्त करने का। Through his visionary leadership, Prime Minister Modi revived India's timeless cultural heritage as a vibrant, unifying force. Manifesting in time-honored heritage, a cornerstone of his leadership. Ancient languages. इधर आ रहे, फोटो अच्छी आ जाओ यहाँ पे। अच्छा बारू स्किन इसके नहीं का लगी हुई है। श्रद्धांजलि संदेश में तवे को लोगों की स्मृति पटल पर फिर से जीवित कर दिया। उनकी अंतिम यात्रा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के राष्ट्रीय Simultaneously, a helicopter with a crack team headed towards Narimanpur. Commandos rappelled down from the hovering helicopter, stormed the Chabad house, killed both the terrorists in and there. ये शाहजहां जो ऊपर है वो प्रोजेक्टर लगा हुआ। हाँ वो प्रोजेक्टर पे लगा हुआ तो हाँ वो इससे स्कैन कर रहा है ना, ये अच्छा ये तभी तो वो चीज़ें बदल रहा है। हाँ हर एक स्कैनर का अलग अलग वीडियो है। हाँ इट्स ब्रंच टाइम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रधानमंत्री संग्रहालय बढ़िया लगा हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।